हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो कल जो मैंने आपको चैप्टर बताया था द सेंटेंस, आज मैं उसके बिहाफ पर एक्सरसाइज लेके आई हूँ। तो अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा तो आप इस एक्सरसाइज को भी आराम से कर लेंगे और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको उस चैप्टर में कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख दीजिए, मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना के ले आऊँगी। तो चलो अब एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो आइडेंटिफाई एंड राइट द टाइप ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई एंड राइट द टाइप ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो मैंने आपको कल 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ाए थे, वो असर्टिव, इम्पेरेटिव, इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी, उसके बिहाफ पर आपको इन सब के आंसर देने हैं। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, कैन यू गेट अ साइड प्लीज़। देखिए, मैंने आपको एक सीधा साधा एक चीज़ बताई थी कि अगर आपको इंटेरोगेटिव या फिर एक्सक्लेमेटरी ये जो सेंटेंसेस हैं ये आपको समझ नहीं आए तो इनका एक बहुत आसान सी चीज़ है। अगर आपको इनके पीछे क्वेश्चन मार्क या तो एक्सक्लेमेशन मार्क दिख जाए तो सीधा साधा आप लिख सकते हैं। जहाँ पे पीछे क्वेश्चन मार्क होगा वहाँ पे होगा इंटेरोगेटिव, जहाँ पे आपको एक्सक्लेमेशन मार्क दिख जाए वहाँ पे होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो ये सीधी सादी आपकी चीज़ है। तो अब हम देखते हैं और आपको असर्टिव और इम्पेरेटिव अच्छे से समझने होंगे। तो पहला है ये हमारा, कैन यू गेट अ साइड प्लीज़, क्या आप साइड हो सकते हैं। तो क्या बताया था, इसके पीछे क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। मैं अभी शॉर्ट फॉर्म में ही लिख रही हूँ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो अब सेकंड हमारा है, मिस्टर किशोर इज़ अ रिच मैन। मिस्टर किशोर इज़ अ रिच मैन, इसमें ना आपको कोई कमांड दी है और ना ही इसमें आपको से कोई क्वेश्चन पूछा है, ना ही इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क है। ये एक नॉर्मल सिंपल सी सेंटेंस है, मिस्टर किशोर इज़ अ रिच मैन। यहाँ पे बताया गया है कि मिस्टर किशोर जो है वो एक रिच मैन है। तो यहाँ पे एक सिंपल सेंटेंस के लिए क्या बताया था मैंने, असर्टिव। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट पेज पे। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन ये है, हैव यू रीड द शेक्सपियर ओथेलो। तो इसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो इस क्वेश्चन का ये पीछे क्वेश्चन मार्क है तो हमें पता है हमारा क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क जहाँ पे भी दिख जाए वहाँ पे आएगा इंटेरोगेटिव। तो अब हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट अ फास्ट रनर ही इज़। ये देखो पीछे क्या आया, एक्सक्लेमेशन मार्क। पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क आया तो हमारा क्या होगा, ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी होगा। तो हम चलते अपने फिफ्थ क्वेश्चन पर, देयर इज़ नो सेंस इन डूइंग दैट। इसमें कोई सेंस नहीं है जो तुम कर रहे हो। ये भी एक नॉर्मल सेंटेंस है। इसमें क्या है, तो ये नॉर्मल एक सेंटेंस है तो ये क्या होगा, असर्टिव सेंटेंस होगा। देयर इज़ नो सेंस इन डूइंग दैट, ये भी आपको नॉर्मली बोल रहा है तो इसमें क्या आएगा, असर्टिव सेंटेंस आएगा। तो हम चलते अपने सिक्स्थ क्वेश्चन पर, ओह आई विश आई वर यंग अगेन। ये पीछे क्या आ रहा है, एक्सक्लेमेशन मार्क, तो हमारा क्या आएगा, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, सिंपल। अब हम चलते अपने सेवन्थ क्वेश्चन पर, हैज़ ही फिनिश्ड हिज होमवर्क। क्या उसने अपना होमवर्क फिनिश किया, क्वेश्चन पूछा है आपने, पीछे क्वेश्चन मार्क है तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या आएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो अब हम चलते अपने एट्थ क्वेश्चन पर, करीना थ्रू अ डिलाइटफुल पार्टी। तो इसने भी एक नॉर्मल सेंटेंस बोला है कि करीना ने एक डिलाइटफुल पार्टी रखी है। तो ये नॉर्मल सेंटेंस है, इसमें आपको ना कोई कमांड दी है, ना कोई आपसे रिक्वेस्ट की है, ना क्वेश्चन, ना एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस आएगा, असर्टिव। हाउ स्कैरी द जंगल इज़। इसने बताया कि कितना डरावना था वो जंगल, तो हमें यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क दिखा है। इसने एक्सक्लेमेटरी सडन फीलिंग एक्सप्रेस की है इसने, क्योंकि इसको स्कैरी लगा ना, इसलिए इसने सडन फीलिंग एक्सप्रेस की है। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। कौन सा सेंटेंस है ये, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। हाउ कैन वी कंजर्व वाटर। हम वाटर को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, इसने क्वेश्चन पूछा है, पीछे क्वेश्चन मार्क है तो कौन सा आ जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
अब हमने ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। तो अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आ चुके हैं। चेंज द फॉलोइंग इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस। मैंने क्या बताया था, अब इनको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, बस ये तो बहुत सिंपल है। तो अब हमें इसमें कुछ नहीं करना। ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लीज़ ओपन द विंडो। आपसे कहा गया है, आपसे रिक्वेस्ट की गई है। तो ये वैसे सेंटेंस कौन सा है, ये इम्पेरेटिव। कहीं पर रिक्वेस्ट, कमांड या फिर एडवाइस या सजेशन मिल जाए तो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। सेंटेंस तो ये इम्पेरेटिव है, पर इसको हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है इसका। प्लीज़ ओपन द विंडो। अब इसने कहा है प्लीज़ विंडो को खोलो, तो हम इसमें करेंगे प्लीज़ डू नॉट ओपन द विंडो। इसने कहा है विंडो खोलो, ये पॉजिटिव है, हम इसका नेगेटिव कर देंगे प्लीज़ डू नॉट ओपन द विंडो। डू नॉट को हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे क्या आएगा, डू नॉट ओपन द विंडो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इज़ ही अ डॉक्टर। इसमें आपने क्वेश्चन पूछा है तो क्या है, इंटेरोगेटिव। मैं इम्पेरेटिव में ओनली आई लिख रही हूँ और इंटेरोगेटिव में INT लिख रही हूँ। तो इज़ ही अ डॉक्टर, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो इंटेरोगेटिव तो क्वेश्चन हो गया, पर इसने पूछा है नेगेटिव फॉर्म में चेंज करना है इसको। तो अब मैं लिखती हूँ इज़ ही अ डॉक्टर, इज़ ही नॉट अ डॉक्टर। तो हमें इज़ ही के बाद क्या लगाना है, नॉट। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन ये है, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, ये कौन सा सेंटेंस है, ये एक असर्टिव सेंटेंस है। तो दे आर प्लेइंग फुटबॉल को अब हम करेंगे नेगेटिव फॉर्म में चेंज। दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं, और इसका नेगेटिव बन जाएगा वो फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। तो दे आर के बाद हम लगा देंगे नॉट प्लेइंग फुटबॉल, सिंपल। तो अब हम आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ है गो अवे, दूर जाओ। अब इसका है डोंट गो अवे। इसने कहा दूर जाओ, गो अवे। ये भी हमारा कैसा सेंटेंस है, वैसे असर्टिव सेंटेंस है। अब हम इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे, डू नॉट गो अवे, कि दूर मत जाओ। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, गरिमा इज़ इंटेलिजेंट। गरिमा इज़ इंटेलिजेंट, ये कौन सा है, ये भी असर्टिव है। इसमें भी आपको बताया है गरिमा इज़ इंटेलिजेंट। तो अब हम इसका नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, गरिमा इज़ नॉट इंटेलिजेंट। गरिमा इज़ नॉट इंटेलिजेंट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, वेयर आर यू गोइंग। तुम कहाँ जा रहे हो, ये नेगेटिव है, सॉरी ये इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है, तो इसके लिए हम लिखेंगे INT। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है, अब इसको करना है हमें नेगेटिव फॉर्म में। वेयर आर यू गोइंग का हो जाएगा वेयर आर यू नॉट गोइंग। तो तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ नहीं जा रहे हो, इसका ये हो गया। तो हम वेयर आर यू नॉट गोइंग। तो अब हम सेवंथ क्वेश्चन पे चलते हैं, द गार्डन इज़ ओपन फॉर ऑल। द गार्डन इज़ ओपन फॉर ऑल, ये हमारा एक कौन सा क्वेश्चन है, ये असर्टिव है, ये भी असर्टिव है। द गार्डन इज़ ओपन फॉर ऑल, अब हम इसका द गार्डन इज़ नॉट ओपन फॉर ऑल। द गार्डन इज़ नॉट ओपन फॉर ऑल, तो इसके बाद हम लगा देंगे नॉट। अब हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एट्थ क्वेश्चन पे। दिस इज़ आवर क्लासरूम, ये कौन सा है, ये भी असर्टिव सेंटेंस है। दिस इज़ आवर क्लासरूम, ये हमारा क्लासरूम है। दिस इज़ नॉट आवर क्लासरूम, ये हमारा क्लासरूम है, ये हमारा क्लासरूम नहीं है। तो दिस इज़ नॉट, इसके बाद नोट आ जाएगा, नोट के बाद आएगा आवर, फिर क्लासरूम। तो ये भी हमारा हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने नाइन्थ क्वेश्चन पर। आर द गर्ल्स डांसिंग, क्या वो लड़कियाँ डांस कर रही हैं। अब आर द गर्ल्स नॉट डांसिंग, आर द गर्ल्स क्या वो लड़कियाँ डांस कर रही हैं, और इसका नेगेटिव हो जाएगा क्या वो लड़कियाँ डांस नहीं कर रही है, आर द गर्ल्स नॉट डांसिंग। और ये सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव, क्योंकि पीछे क्या है, क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे।
तो आर द गर्ल्स नॉट डांसिंग। तो अब है अर्चना इज़ अ लेज़ी गर्ल। जो अर्चना है वो एक लेज़ी गर्ल है। तो अब हम ये कैसे सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है कि अर्चना जो है एक लेज़ी गर्ल है। अब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो अर्चना इज़ नॉट अ लेज़ी गर्ल। अर्चना इज़ नॉट अ लेज़ी गर्ल, अर्चना एक लेज़ी गर्ल नहीं है। इसके आगे, इज़ के आगे क्या लग जाएगा, नॉट। तो अब हमारी 5th एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं अपनी 6th एक्सरसाइज पर। तो इसमें हमें क्या करना है, चेंज द सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड। कैन यू स्विच ऑन द लाइट प्लीज़। इसमें कहा है जहाँ ये इसमें कह रहा है आपको जिस इसमें कन्वर्ट करना है, ये जो सेंटेंस है हमें सेंटेंस दिए गए हैं और यहाँ पे आपको जैसे इसमें इम्पेरेटिव लिख रखा है तो आपको इस सेंटेंस को इम्पेरेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कैन यू स्विच ऑन द लाइट प्लीज़, कैन यू स्विच ऑन द लाइट प्लीज़। तो इसने कहा है क्या तुम लाइट को स्विच ऑन कर सकते हो। अब इसको इम्पेरेटिव करेंगे, प्लीज़ स्विच ऑन द लाइट, प्लीज़ स्विच ऑन द लाइट। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या तुम लाइट को ऑन कर सकते हो, रिक्वेस्ट भी की थी कि क्या तुम लाइट को ऑन कर सकते हो प्लीज़। तो इसमें क्वेश्चन मार्क था, इसने पूछा था। पर अब ये आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस में बोल रहा है कि प्लीज़ स्विच ऑन द लाइट, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है। देखो इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या था, एक तो कमांड है, एक रिक्वेस्ट है और एक सजेशन और एडवाइस है, इसमें क्या आती हैं, 3 चीज़ें आती हैं, सजेशन और एडवाइस आती हैं, कमांड आती है और रिक्वेस्ट आती है। तो वैसे ही अब हमारा क्या हो गया, ये कैसा क्वेश्चन, ये कैसा सेंटेंस है, ये क्वेश्चन तो है वो इंटेरोगेटिव। अब हमें इसको चेंज करना है इम्पेरेटिव में। तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लीज़ स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑन द लाइट, लास्ट में लाइट आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अब हम इसके करना है इंटेरोगेटिव में, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। ये भी एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि असर्टिव है। अब इसको करना है मैं इंटेरोगेटिव में, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, इज़ शी माई बेस्ट फ्रेंड, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अब हम इसको इंटेरोगेटिव में करेंगे तो क्या ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये पूछ रहा है, अब पूछेगा तो हम इसके इज़ लगा देंगे, बस इज़ लगा देंगे, इज़ शी माई बेस्ट फ्रेंड और पीछे लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। मैंने बताया था कि इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखना है और एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेमेशन मार्क का ध्यान रखना है लास्ट में। तो ये भी हो गया है। तो अब हम अपने चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, कॉल हर इनसाइड, कॉल हर इनसाइड कि उसको अंदर बुलाओ। अब इसको नेगेटिव में करेंगे, डू नॉट कॉल हर इनसाइड, इसको अंदर, उसे अंदर मत बुलाओ, उसे अंदर बुलाओ, और नेगेटिव में उसे अंदर मत बुलाओ। तो बस हम इसके आगे क्या लगा देंगे, डू नॉट कॉल हर इनसाइड, और सारा पीछे का जैसा है वैसा आ जाएगा। तो ये भी हमारा नेगेटिव में कर दिया हमने। आई नेवर आस्क्ड यू टू डू इट, मैंने तुमसे ये करने के लिए कभी नहीं पूछा। अब हम इसके इंटरोगेटिव में करेंगे। तो अब हम करेंगे, डिड आई आस्क यू टू डू इट, क्या मैंने तुमसे ये करने के लिए पूछा। इसने क्या पूछा था, आई नेवर आस्क यू टू डू इट, मैंने तुमसे ये करने के लिए कभी नहीं पूछा। और अब हम इसको इंटरोगेटिव में करेंगे तो आएगा, डिड आई आस्क यू टू डू इट, क्या मैंने तुमसे ये करने के लिए कभी पूछा। तो अब हम बस इसके आगे क्या लगा देंगे, डिड, इसके आगे हम डिड लगा देंगे और इसके आगे, और इसको नेवर को हटा देंगे, नेवर को हटा के डिड आई आस्क यू टू डू इट, इसको करके पीछे कॉमा लगा देंगे, इसका क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखना चाहिए बहुत। इस सेंटेंस में सिर्फ नेवर को हटा के आगे डिड लगा देंगे और हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो हम चलते हैं अपने 5th क्वेश्चन पर, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज इट इज़, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज इट इज़, कि ये कितना अच्छा सरप्राइज है। और अब हम इसको असर्टिव में करेंगे, इट इज़ अ प्लेजेंट सरप्राइज। इसमें आपसे कौन सा क्वेश्चन है, ये सेंटेंस कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, क्योंकि पीछे इसके एक्सक्लेमेशन मार्क है।
तो व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज इट इज़, इसका हम बना देंगे इट इज़ अ प्लेजेंट सरप्राइज। ये असर्टिव हो गया सिंपल सेंटेंस कि ये एक प्लेजेंट सरप्राइज था मेरे लिए। और अब आपके सामने एकदम से कोई सरप्राइज ला दे तो आप शॉक हो जाओगे, ये आपकी सडन फीलिंग निकलेगी कि वाह कितना अच्छा सरप्राइज है ये। प्लेजेंट भी वही काम कर रहा है। तो अब हम इसको एक असर्टिव सेंटेंस बना देंगे, इसको इसकी सडन फीलिंग नहीं लाएंगे। तो इट इज़ अ प्लेजेंट सरप्राइज। अब हम इसके बस लगा देंगे इट इज़ अ लगा हुआ है यहाँ पे, इट इज़ अ प्लेजेंट सरप्राइज। सिर्फ प्लेजेंट सरप्राइज लगा देंगे, इसके आगे इट इज़ लगाना है और अ प्लेजेंट सरप्राइज, सिर्फ इतना ही होगा और पीछे फुल स्टॉप। तो अब हम चलते हैं अपने 6th क्वेश्चन पर। 6th क्वेश्चन, इज शी राइटिंग अ स्टोरी, क्या वो एक स्टोरी राइट कर रही है। अब उसको असर्टिव में करना है। ये कौन सा है, इसके पीछे क्वेश्चन मार्क है इसलिए है ये इंटेरोगेटिव क्वेश्चन। क्या वो स्टोरी राइट कर रही है। अब हम असर्टिव में करेंगे तो ये एक स्टोरी राइट कर रही है। शी इज़ राइटिंग अ स्टोरी, तो क्या लगा देंगे हम, शी इज़ राइटिंग अ स्टोरी। राइटिंग अ स्टोरी आगे लगा देंगे और पीछे क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। फुल स्टॉप का ध्यान रखना है। इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क का, एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेमेशन मार्क का, असर्टिव और इम्पेरेटिव में फुल स्टॉप का। तो शी इज़ राइटिंग अ स्टोरी ये भी हो गया। अब मैं चलते अपने 7th क्वेश्चन पर। इट इज़ अवेलेबल एट एवरी शॉप, मतलब इट इज़ अवेलेबल एट एवरी शॉप, ये हर एक शॉप पे अवेलेबल है, ये हर एक शॉप पे आपको मिलेगा। इसको किस में करना है, नेगेटिव डिक्लेरेटिव। मैंने आपको असर्टिव का दूसरा नाम बताया था, क्या है वो है डिक्लेरेटिव। आप डिक्लेरेटिव समझ के चकरा मत जाना कि ये क्या आ गया। मैंने क्या बताया था पहले, पिछली वाली वीडियो को एक बार अच्छे से देखो, फिर से देखो जब तक समझ ना आए, और फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो बना के ले आऊँगी। तो डिक्लेरेटिव का मतलब होता है असर्टिव। असर्टिव की डेफिनेशन भी हमने देखी थी, क्या देखी थी, उसमें लिखा था एन असर्टिव सेंटेंस सेज और स्टेट समथिंग, इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाते हैं, डिक्लेरेटिव भी असर्टिव कहे जाते हैं और असर्टिव डिक्लेरेटिव कहे जाते हैं। तो ये है तो एक असर्टिव सेंटेंस भी और डिक्लेरेटिव भी है। बस आपको थोड़ा सा अब तक कि आप इसका आंसर ना दे पाए इसलिए उन्होंने थोड़ा घुमा के दे दिया, पर आपको घूमना नहीं है, आपको खुद नहीं घूमना है। तो इट इज़ अवेलेबल एट एवरी शॉप, इसका हम नेगेटिव असर्टिव में करेंगे। तो ये नॉर्मल सेंटेंस तो ये है इट इज़ अवेलेबल एट एवरी शॉप, ये भी एक असर्टिव सेंटेंस है, बट हमें इसमें बस क्या करना है, नेगेटिव करना है। इट इज़ नॉट, बस इट इज़ के आगे हमें क्या लगाना है, नॉट लगा देना है। क्या लगाना है, नॉट। इट इज़ नॉट अवेलेबल एट एवरी शॉप, सिर्फ इट इज़ के आगे हमें क्या लगाना है, नॉट लगाना है। ये भी हमारा हो गया। बस इन वर्ड्स का ध्यान रखना है। डिक्लेरेटिव जैसे असर्टिव को डिक्लेरेटिव कहा जाता है, जैसे अलग अलग टाइप्स के, इनको ध्यान रखना है जैसे। और इंटेरोगेटिव में यस नो क्वेश्चंस और WH क्वेश्चंस का ध्यान रखना है, ऐसे ही। तो हमारा 8th क्वेश्चन आता है, द हंटर हैज़ लॉस्ट हिज होप्स, मतलब जो हंटर है उसने अपनी होप्स को लॉस्ट कर दिया। कि जैसे अगर हम कोई मैच वगैरह खेल रहे हैं तो हम बार बार हार रहे हैं, जैसे हंटर का भी यही है, वो शिकार पकड़ने की कोशिश कर रहा है। हंटर कौन होता है, शिकारी होता है। तो वो जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको मारता है। तो जो हंटर है वो बार बार मारने की कोशिश कर रहा है, पर या तो उसका निशाना चूक रहा है या तो उसको कोई एनिमल नहीं मिल रहा है, या तो जब भी वो मारता है उसका निशाना चूक जाता है, या तो वो एनिमल उससे पहले भाग जाता है। तो इसलिए बार बार ऐसा हो रहा है, उसने एक भी एनिमल को नहीं मारा अब तक, तो वो अपनी होप्स छोड़ देगा कि अब तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे जो ये हंटर काम कर रहा है ये नहीं करना चाहिए, एनिमल्स को कभी भी ऐसे चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। पर अब हम ये क्वेश्चन है तो हम इसको आंसर करेंगे। इसको किस में करना है, इंटेरोगेटिव में। द हंटर हैज़ लॉस्ट हिज होप को करेंगे हम हैज़ द हंटर लॉस्ट हिज होप, कि जो हंटर है उसने क्या हंटर ने अपनी जो होप है उसको लॉस्ट कर दी है, पूछ रहे हैं हम। हैज़ द हंटर लॉस्ट हिज होप, तो हमें क्या लगाना है, बस हैज़ लगाना है आगे। हैज़, एक मिनट, हमें सिर्फ क्या लगाना है, हैज़ लगाना है और आगे सारा सब कुछ लिखना है। हैज़ द हंटर, अभी जो हैज़ है ना, हमने जो हेल्पिंग वर्ब है ये, इस हैज़ को पीछे से आगे ले आए हैं हम। अभी ये नेक्स्ट चैप्टर भी आएंगे टेंसेस वगैरह के, उसमें मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी।
तो द हंटर हैज़ लॉस्ट हिज होप, हेल्पिंग वर्ब को अगर हम क्वेश्चन में लिखें तो हम इस क्वेश्चन में जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पीछे से हम उसको आगे ले आते हैं और पीछे वाले को काट देंगे। जब पीछे वाला अब आगे आ गया तो पीछे थोड़ी नहीं लगाएंगे, तो इसको हैज़ को हटा के हम आगे ले आए हैं पीछे से। हैज़ द हंटर लॉस्ट हिज होप्स, और पीछे क्या लगाएंगे, इंटेरोगेशन का मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वरना इसमें आपका हाफ नंबर भी कट सकता है काफ़ी। तो अब हमारा 9th क्वेश्चन आता है, द स्कूल्स आर नॉट क्लोज टुडे, जो स्कूल है वो आज बंद नहीं है। कई बार एक दो फ्रेंड्स हमारे बोल देते हैं ना कि छुट्टी है, इसलिए कई बच्चे छुट्टी कर लेते हैं, पर फिर अलग से मैसेज डालना पड़ता है स्कूल वालों को कि आज स्कूल क्लोज नहीं है। तो ऐसे ही द स्कूल्स आर नॉट क्लोज टुडे, तो ये एक असर्टिव सेंटेंस, ये द स्कूल आर नॉट क्लोज टुडे है तो ये असर्टिव, पर किस में है, नेगेटिव में। जैसे ऊपर ये क्वेश्चन आया था नेगेटिव डिक्लेरेटिव, ये आया था जिसमें आपका ध्यान नहीं था, आप सोचिए डिक्लेरेटिव क्या है। कुछ मैं ये नहीं कह रही कि सभी का ही ध्यान नहीं था, कुछ ने देखा था, ध्यान था उनके, पर कुछ का नहीं भी था। द स्कूल्स आर नॉट क्लोज टुडे, तो ये एक है असर्टिव है लेकिन नेगेटिव में है, तो हमें इसको नेगेटिव को हटा के ओनली असर्टिव करना है। द स्कूल्स आर क्लोज टुडे, द स्कूल्स आर क्लोज टुडे, कि स्कूल जो है बंद रहेंगे, मतलब हॉलीडेज रहेंगी। तो स्कूल आर नॉट क्लोज टुडे, इसमें नोट को काट दो, सिर्फ नोट को, सिर्फ यहाँ पे आपको नोट को कट करना है, बस फिर आपका पूरा सेंटेंस बन गया। द स्कूल्स आर क्लोज टुडे, बस इस नोट को हटा देना है और सारा आपका सही है। अब 10th क्वेश्चन पे आते हैं, इज़ द रूम वेंटिलेटेड, क्या ये रूम वेंटिलेटेड है। ये एक इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है, सेंटेंस सॉरी, क्योंकि इसके पीछे क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो अब इसको असर्टिव में करते हैं, इसको हटा दो, द रूम इज़ वेंटिलेटेड। देखो हमने क्वेश्चन पूछा था, अगर हम इसको असर्टिव में करेंगे तो द रूम इज़ वेंटिलेटेड, इज़ लग जाएगा वेंटिलेटेड, ये आगे का है। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब बीच में है ना, हेल्पिंग वर्ब को पीछे से आगे ले जाते हैं सबसे, और जब आपको असर्टिव नॉर्मल सेंटेंस होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब आगे से आपको फिर से पीछे ले जानी होती है। जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब थी ना वहाँ पे आपको वापस ले जाना है, इसमें कोई वो नहीं है। जहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब थी वहाँ पे आपको वापस ले जाना है। तो यहाँ पे इज़ आगे है, इसको पीछे ले जाएंगे। द रूम इज़ वेंटिलेटेड, यहाँ से हम इसको काट देंगे और यहाँ पे लगा देंगे बीच में इज़ लगा देंगे। क्या लगाएंगे, इज़। तो इज़ द रूम, सॉरी द रूम इज़ वेंटिलेटेड, इसका हमारा क्या बन जाएगा, इसको काट के द रूम इज़ वेंटिलेटेड। तो अब हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आप सब ने बिल्कुल सही आंसर दिए होंगे हर एक क्वेश्चन के, और आई होप आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तब भी आपकी कोई क्वेरी रह गई है तो इस वीडियो को एक बार अच्छे से जाकर देखिए। अगर आपको समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप पूछिए, और आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। मैं ये श्योर हूँ कि आपने ज़रूर दिया होगा इस कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ आया होगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।